मैं इंग्लिश साहित्य और हिंदी साहित्य से एमए किया हूँ और मैं इंडियन नेवी से अभी रिटायर होके आया हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। और सर कि एक रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ के सुनाया, काफ़ी बोर्ड खुश हुआ। वो था हिंदी साहित्य के लिए तो मैंने दृष्टि का दिव्य कीर्ति सर का मैंने पेन ड्राइव कोर्स था उनका। वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ सवाल पूछे गए। अभी ये मुफ्त में ये जो बांटने, ये जो न्यूज़ में आ रहा है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है। मेरे से नेवी के बारे में पूछा गया। LAC क्या होता है, LOC क्या है, बॉर्डर्स क्या होते हैं, कुछ एक दो टर्म नेवी के थे। मैं जब रिटायरमेंट लेके आया तो मैं खास तौर से आया था UPSC के लिए कि मुझे UPSC करना है और मैं उसी की तैयारी कर रहा था। आपको सच बताऊं तो करंट अफेयर्स के लिए मैं सिर्फ घटना चक्र का मैगज़ीन में, मंथली मैगज़ीन कोई फॉलो नहीं किया। मैं थोड़ा विजन का मैगज़ीन, वो भी एग्ज़ाम से 2-4 महीने पहले मैं देखता था। मेरा जिस दिन नहीं भी मन होता है उस दिन भी 8 घंटा पढ़ता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में। चलिए फ्रेंड्स, अभी भी सर आए इंटरव्यू देकर। सर ये जानते सर की जर्नी कैसी रहे और अंदर इंटरव्यू का माहौल क्या है, किस किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। UPPCS रिलेटेड बहुत सारे वीडियो फ्रेंड्स अपने चैनल पर हम अपलोड किए हैं, अभी नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। और कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। हेलो सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। थैंक यू। और सर आपका नाम क्या है और अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए थोड़ा। मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है और मैं इंग्लिश साहित्य और हिंदी साहित्य से एमए किया हूँ और मैं इंडियन नेवी से अभी रिटायर होके आया हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। और सर जैसे कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, रसड़ा एक टाउन है वहाँ से। जी। और सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा हिंदी साहित्य है। हिंदी से। सर आपका ऑप्शन से हिंदी साहित्य था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया? मेरे से ज़्यादा सवाल साहित्य से ही पूछे गए। कुछ सवाल क्या रहा है प्लीज़ थोड़ा बताइए। जैसे आज तुलसीदास जी का जन्मदिन था जी। तो उनका बारे में बोला गया कि एक रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ के सुनाया, काफ़ी बोर्ड खुश हुआ। उसके बाद कुछ साहित्यिक से और भी चीज़ें थी, जैसे अज्ञे जी के बारे में पूछा गया कि उनके बारे में बताइए। फिर स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म, क्योंकि मैं इंग्लिश से भी हूँ तो मुझे इंग्लिश से भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि इंग्लिश में रोमांटिसिज्म के कौन से कवि हैं, आपको क्यों पसंद है, छायावाद में आपको कौन कवि पसंद है, छायावाद की विशेषता क्या है। तो इस तरह से ज़्यादा साहित्य से सवाल थे। सर आपका मीडियम क्या है? मेरा हिंदी है। और सर जैसे कि आप सब ये हिंदी साहित्य है, इसके लिए आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट आप पढ़ा था या फिर कहाँ से नोट्स पढ़े थे, किस कंटेंट रिसोर्सेज कहाँ से पढ़े थे? मैंने दृष्टि का वो था हिंदी साहित्य के लिए तो मैंने दृष्टि का दिव्य कीर्ति सर का मैंने पेन ड्राइव कोर्स था उनका, वो किया था और बाकी मार्केट से वही नोट्स लेके किए थे। सर आपके बोर्ड का क्या नाम रहा? प्रेमनाथ सर का बोर्ड था। जिसमें सर कोई सिचुएशनल क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया? हाँ, सिचुएशनल मेरे से पूछा गया है। जैसे ये लिविंग रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना, आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं, ठीक है। वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ सवाल पूछे गए। अभी ये मुफ्त में ये जो बांटने, ये जो न्यूज़ में आ रहा है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, तो इससे भी था कि आप क्या इसको सही मानते हैं कि गलत मानते हैं, क्या ये है। तो इस तरह के आप इंडियन नेवी से रिटायर तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया? हाँ, मेरे से नेवी के बारे में पूछा गया। LAC क्या होता है, LOC क्या है, बॉर्डर्स क्या होते हैं, कुछ एक दो टर्म नेवी के थे जो उन्होंने पूछा था। सर आपने इससे पहले भी कोई इंटरव्यू या APSC मेंस लिखा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट? ये फर्स्ट मेंस भी था और फर्स्ट इंटरव्यू भी है। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। आई विश करूँगा कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो। और इसके लिए सर प्रीलिम्स के लिए अगर माने तो किस प्रकार प्रिपेयर किया था अपने आप को? जनरली लोगों का क्या है, प्रीलिम्स ही नहीं पता है। प्रीलिम्स के लिए कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए। प्रीलिम्स के लिए देखिए, बेस्ट तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि हमें लगे कि कोई शॉर्टकट लेकर और हम एग्ज़ाम निकाल लें तो नहीं होगा। मैं जब रिटायरमेंट लेके आया तो मैं खास तौर से आया था UPSC के लिए कि मुझे UPSC करना है और मैं उसी की तैयारी कर रहा था। UPPCS के लिए मैं विशेष तौर पे कोई तैयारी नहीं किया था, लेकिन हाँ ये था कि जो बुक्स हैं आजकल सारे लड़कों को पता रहता है कि किस विषय के बारे में क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो वो है, बस हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क वाला, जो सबको पता है कि सिर्फ गधे की तरह पढ़ने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा उसमें स्मार्टनेस लानी पड़ेगी कि अभी एग्ज़ाम का ट्रेंड्स क्या चल रहा है, किस तरह से सवाल आ रहे हैं, आपको कैसे अपने को प्रिपेयर करना है। तो ये थोड़ा सा अलर्ट होके, थोड़ा जागरूक होके पढ़ना है, एक कमरे में बंद होके सिर्फ किताबें नहीं रटना है। तो करंट अफेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सिविल सर्विस के एग्जाम में। करंट अफेयर्स के लिए आपने कौन कौन सी मैगजीन पढ़ा था और कहाँ से रिसोर्सेज ज्वाइन किए, इसके साथ साथ कोई नोट्स पढ़े थे किसी भी कोचिंग के? आपको सच बताऊं तो करंट अफेयर्स के लिए मैं सिर्फ घटना चक्र का मैगज़ीन में, मंथली मैगज़ीन कोई फॉलो नहीं किया। मैं थोड़ा विजन का मैगज़ीन, वो भी एग्ज़ाम से 2-4 महीने पहले मैं देखता था करंट के लिए। और घटना चक्र खास तौर से PCS के लिए बता रहा हूँ आपको,
तो पीसीएस के लिए घटना चक्र मुझे अच्छा लगा कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यदि आप लास्ट में 1 महीना भी यदि पढ़ लेते हैं ना घटना चक्र से, तो लगभग आपके ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई कोचिंग भी किया था इसके लिए आपने? मैंने यहीं पे पत्रिका चौराहा पे आए चाणक्य ज्वाइन किया था, IAS चाणक्य। कितना हेल्पफुल रहा था? बहुत रहा, खास तौर से जो मतलब फ्रेशर्स हैं ना, उनके लिए कोचिंग एक गाइडेंस मिल जाता है, आपको तरीका पता चल जाता है कि आपको कैसे पढ़ना है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बट ये है ना कि आप केवल कोचिंग के माध्यम से चाहें तो निकाल सकते हैं, तो नहीं निकालेंगे, आपको अपना एफर्ट करना है। लेकिन हाँ, हेल्पफुल तो बहुत है। सर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचे हैं और इसके लिए आप डेली स्टडी के लिए कितने घंटे दे देते थे या फिर देते हैं? मेहनत तो मैं करता हूँ, फिर भी अगर मेरा जिस दिन नहीं भी मन होता है उस दिन भी 8 घंटा पढ़ता हूँ। हाँ, तो 8 से 10 घंटा मेरा एवरेज है। सर अभी भी जो कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, अब बच्चे जो कि मेंस के लिए पेयर हो रहे हैं, मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें मेंस के लिए कितने घंटे आंसर राइटिंग करनी चाहिए और कितने घंटे वो स्टैंडर्ड बुक आपने कौन कौन से बुक पढ़ा था जो जीएस के 4 पेपर होते हैं? जीएस के 4th पेपर के लिए तो वहीं इनका है लेक्सिकन की बुक है जीएस 4 के लिए। जीएस 4 पेपर जैसे 1 2 3 4 हाँ, 4 बाकी अब हिस्ट्री वगैरह के लिए तो मैं ज़्यादातर ये एनसीईआरटी पढ़ा था ओल्ड ईयर, और उसके बाद मैंने महेश बर्नवाल को, खास तौर से यूपी के लिए महेश बर्नवाल को मैंने फॉलो किया था। तो उनके क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए भी अच्छे हैं, मतलब बुक्स उनकी, और कुछ नोट्स मेरे कोचिंग से भी बने हुए थे। तो मैंने ऐसे मिक्स किया था, मतलब किसी एक चीज़ पे मैं नहीं टिका रहा। मुझे लगा कि जहाँ से अच्छे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती थी मैं उसको उसमें इंक्लूड किया हूँ। डेली आंसर राइटिंग कितने घंटे प्रिपेयर करना चाहिए? मैं डेली तो नहीं कर पाता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी तो सबका अपना अपना है। और लेकिन मैं 2-3 महीना एग्ज़ाम से पहले अभी इसका मैं 3 महीना पहले शुरू किया था, तो 3 से 4 घंटे ही मैं लिखता था डेली। लेकिन मेरा थोड़ा एक प्लस पॉइंट ये रहा मेरे लिए कि मैं थोड़ा पहले से आर्टिकल्स वगैरह लिखता हूँ जो मेरे मैगज़ीन में छपते हैं, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन जिन लड़कों को मतलब आंसर राइटिंग नहीं लिखते हैं या नहीं लिखे हैं, तो उनको इस पर बहुत मेहनत करना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस बहुत मायने है। सर जो न्यू कैंडिडेट हैं उन्हें बेसिक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं? बेसिक यदि पहले से यदि प्लान है, आजकल तो थोड़े बच्चे जागरूक हो गए हैं, गार्जियन भी जागरूक हैं कि 10वीं 11th में ही बच्चा जाता है तो माँ बाप डिसाइड कर लेते हैं, तो वहाँ से करें। नहीं तो फिर भी ग्रेजुएशन वगैरह में आप आ जाते हो तो हल्का फुल्का आपको इसके टच में रहना चाहिए, यदि आप डिसाइड कर लिए हो कि आपको आना है। नहीं तो जब भी आप शुरू करते हो कि मुझे सिविल का एकदम मूड बना लेते हो कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, तो फिर तो मैं बस यही कहूँगा कि आप जान झोंक के पढ़ो। फिर उसमें कोई कटौती करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप जितना दे सकते हो, ठीक है ना, हर इंसान का अपना एक कैपेसिटी है पढ़ने का, समझने का। तो हम ये नहीं कर सकते कि 6 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो, 10 घंटा। हो सकता है कोई 6 घंटे में ही अच्छा पढ़ ले, कोई 10 घंटा भी पढ़ के वो नहीं कर पाता है, लेकिन पढ़ना तो है। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि क्या वो मोटिवेशन फैक्टर रहा कि रिटायरमेंट होने के बाद भी और आपको सिविल सर्विस के झुकाव के लिए अट्रैक्ट किया, क्यों आप इसमें आना चाहते हैं? एक्चुअली मैं ये झुकाव मेरा बचपन से था, लेकिन मैं नेवी में चला गया काफ़ी जल्दी ही। मैं जैसे 12वीं पास किया था मैं नेवी चला गया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसा समाज में हमें एक योगदान देना चाहिए। फ़ौज की नौकरी भी बहुत अच्छी है, हम देश के लिए करते हैं, पर लगता है कि अब बाकी जीवन अब कुछ समाज में आया जाए, थोड़ा समाज में कुछ। सिविल सर्विस में कि सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है कि इसमें बहुत विविधता है आपके काम की ना, बहुत है। आप चाहो तो आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, तो ये चीज़ मेरे अंदर है कि थोड़ा सा कुछ करें। सर जैसे आपका जैसे डिस्ट्रिक्ट बताएगा होम डिस्ट्रिक्ट बलिया है, तो इसलिए होम डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि इसे बागी, हम जहाँ तक हम लोग भी जानते हैं कि इसे बागी बलिया कहते हैं, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया? नहीं, मेरी उम्मीद थी कि पूछेंगे, पर ये भी सवाल उन्होंने नहीं पूछा इससे। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।